शादी के पहले ही दिन लड़की को उसके पति ने गहरी खाई में धक्का दे दिया। किस्मत से कुछ सूखी टहनियों ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जब वह होश में आई तो उसने खाई की ओर मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने खाई से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवारें इतनी चिकनी थीं कि पकड़ने के लिए कोई सहारा नहीं था। फिर उसने कोई और रास्ता खोजने की कोशिश की। थोड़ी दूर उसे एक गुफा दिखी, जहाँ से नीली रोशनी आ रही थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत गहरी खाई को पार करना था। उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगाई, मगर उसके पैर में चोट थी, जिससे वह गिरने ही वाली थी कि तभी उसके कपड़ों की चैन एक दरार में फंस गई और वह गिरने से बच गई। उसने एक चाकू निकाला और बड़ी मेहनत के बाद ऊपर चढ़ने में सफल हुई। उसने देखा कि नीली रोशनी छोटे छोटे कीड़ों से निकल रही थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, उसमें उन कीड़ों को लपेटा और एक दिया बना लिया। फिर उसने देखा कि वहाँ बर्फ की नुकीली चट्टानें लटकी थी। उसने पिघलती बर्फ से टपक रहे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही उसने चैन की सांस ली और आंखें बंद की, अचानक उसके सिर के ऊपर की बर्फ पिघलने लगी। तभी एक लाल रोशनी चमकी और आग के साथ एक डरावना राक्षस गुफा से बाहर निकला। लड़की तुरंत गुफा में छिप गई और सांस रोक ली, जिससे वह किसी तरह राक्षस की नजरों से बच गई। तभी उसे गुफा की दीवारों पर कुछ निशान दिखाई दिए और आसपास कई मरे हुए लोगों के कपड़े पड़े थे। उसे एहसास हुआ कि ये सब लड़कियां उसी की तरह थीं, जिन्हें धोखे से यहाँ लाकर इस राक्षस का शिकार बनाया गया था। तभी उसकी नजर दीवार पर बने नक्शे पर पड़ी, जिससे पता चला कि एक और रास्ता बाहर जाने के लिए है। इसका मतलब था कि कोई पहले भी यहाँ से बचकर निकला था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक जगह मिली, जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। वह जगह चमकीले पत्थरों से भरी हुई थी। उसने जमीन पर पड़ा एक मुकुट उठाया, अपनी लंबी पोशाक फाड़ी और उसे अपने हाथ पैरों पर लपेटकर चढ़ाई करने लगी। उसे हर हाल में जिंदा बचना था। तभी गुफा के तल से एक काला साया निकला और जोर से दहाड़ा। यह देखकर लड़की डर गई और गलती से नीचे गिरने लगी। नीचे राक्षस ने अपना मुंह खोल रखा था, जैसे वह 100 साल से भूखा हो, लेकिन ऐन मौके पर लड़की ने मुकुट को चट्टान में फंसा दिया और किसी तरह बच गई। अब लड़की ने दोबारा चढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने देखा कि यह एक ऊंची पहाड़ी की चोटी थी, जहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह घबरा गई और हताश होने लगी। तभी दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने हाथ हिलाए और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तभी राक्षस अचानक उड़कर उसकी तरफ बढ़ा। डर के मारे वह पीछे हट गई और गुफा के एक कोने में जा पहुंची, जहां उसे एक कंकाल मिला। उसे समझ आ गया कि जिसने गुफा में नक्शा बनाया था, वह भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाई थी। तभी राक्षस ने अपना मुंह खोला और आग छोड़ने वाला था। लड़की को लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी किसी की जोरदार आवाज ने राक्षस का ध्यान भटका दिया। राक्षस को अपने खाने के समय कोई रुकावट पसंद नहीं थी, इसलिए वह गुस्से में देखने चला गया। तभी लड़की को अपने पिता की आवाज सुनाई दी। घबराकर वह वापस भागी ताकि उन्हें बता सके, लेकिन गलती से वह सीधे राक्षस के ठिकाने में पहुंच गई। वहां चारों ओर सोना और 3 मरे हुए छोटे छोटे ड्रैगन के बच्चे थे। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर